हर हर महादेव। चारधाम यात्रा हेल्थ फोरम अपडेट। अगर आप चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो एक ऐसा अपडेट न्यूज़पेपर में आया है जो कि उन सभी लोगों को देखना चाहिए जिन्हें कुछ ना कुछ बीमारी है और वो अपनी केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अपडेट। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, चारधाम की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें काफ़ी लोग अपनी यात्रा पर आते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बीमार होते हैं और उसके बाद भी वो अपनी यात्रा करते हैं और फिर यात्रा के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब यहाँ की जो सरकार है वो कुछ ना कुछ कदम उठाएगी, या तो लोगों की वो पहले जांच करेगी उसके बाद ही यात्रा करने देगी, या फिर कुछ इस तरह के फॉर्म वो भरवाएगी ताकि पता चल सके कि जो बंदा यात्रा कर रहा है उसका हेल्थ ठीक है या नहीं ठीक है। तो एक ऐसा ही अपडेट देखिए न्यूज़पेपर में आया है। उन्होंने एक सुझाव दिया है यहाँ की सरकार को कि इस तरह की चीज़ें लागू होनी चाहिए ताकि जो लोग यात्रा पर जा रहे हैं वो पूरी तरह स्वस्थ हों। तो चलिए मैं आपको पहले वो अपडेट दिखा देता हूँ कि किस तरह का अपडेट न्यूज़पेपर में आया है। ये देखिए, ये एक अपडेट अमर उजाला के न्यूज़पेपर में आया है। 10 जवाब बताएंगे यात्रा के लिए फिट है या नहीं। एम्स ने दिए स्क्रीनिंग फॉर्म भरवाने की व्यवस्था, इसी के से लागू करने के सुझाव। अभी देखिए केवल उन्होंने सुझाव दिया है, अभी फाइनल अपडेट नहीं आया है कि सबको ये फॉर्म भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको ये पूरी न्यूज़ पढ़ के बता देता हूँ। चारधाम यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से होने वाली मौतों को कम करने के लिए एम्स ऋषिकेश ने स्क्रीनिंग फॉर्म भरवाने की व्यवस्था को पुख्ता तरीके से लागू करने का सुझाव दिया है। एम्स के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिमन्यु निगम का कहना है कि स्क्रीनिंग फॉर्म में 10 सवालों के जवाब और कुछ प्राथमिक जांच से यात्री के स्वास्थ्य व जोखिम का पता लगाया जा सकता है। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान 350 यात्रियों की मौत हुई थी। मृतकों में सबसे अधिक संख्या केदारनाथ और यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा करने वालों की थी। इनमें 90% की मौत का कारण हार्ट अटैक था। बीच यात्रा के दौरान एम्स की सलाह पर भी स्कैनिंग की व्यवस्था शुरू की गई थी। धामों के आसपास ही यात्रियों की कुछ जांच कराई गई थी, लेकिन इस बार यात्रा की शुरुआत से ही पहले पड़ाव पर ही स्कैनिंग की तैयारी की जा रही है। डॉक्टर अभिमन्यु निगम का कहना है कि लंबी यात्रा के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी होती है। पैदल यात्रा से अचानक शारीरिक तनाव भी बढ़ जाता है। ऐसे में दिल के पुराने रोगी, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, धूम्रपान करने वाले, गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अटैक की आशंका बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने पर सांस फूलना और छाती में दर्द जैसी लक्षणों पर तत्काल यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। यात्रा के पहले पड़ाव ऋषिकेश में स्कैनिंग की व्यवस्था से उक्त जोखिम वाले तीर्थ यात्रियों को समय पर पहचान की जा सकती है। इसके लिए स्कैनिंग फॉर्म में केवल 10 सवालों को शामिल करने और कुछ जांच की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इन्होंने तो पूरा एक अपडेट दिया कि हम इस तरह की व्यवस्था लागू कर सकते हैं। सुझाव दिए गए हैं, अब लागू होगा या नहीं होगा ये तो जब यात्रा स्टार्ट होगी उसी के बाद पता चलेगा। अब इसमें कौन कौन से सवाल होंगे यहाँ दे रखा है इन्होंने। इन 10 सवालों के जवाब होंगे अनिवार्य। मरीज की उम्र 60 से अधिक, उच्च जोखिम, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, धूम्रपान, पारिवारिक इतिहास, पूर्व में हृदय घात या लकवा का अटैक, सांस फूलना, छाती में दर्द, गंभीर या एक साथ कई बीमारियों में ग्रस्त, अत्यधिक वजन। इसके अलावा देखिए इन्होंने कुछ यहाँ जांच के भी दे रखे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। और जिन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है उसका भी लिखा है कि हृदय की पंप कैपेसिटी 60% से कम हो, एंजियोग्राफी, ब्लॉकेज स्टेट लगे हो, पूर्व में हृदयघात हुआ हो। तो ये देखिए जो अपडेट आया है ये अमर उजाला में आया है। अभी मुझे नहीं पता कि ये इस सर्विस को लागू करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा ताकि आपको यात्रा पर आने से पहले हर तरह की अपडेट की जानकारी हो और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर आपको यात्रा से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं,
क्योंकि मैं यात्रा से जुड़े अपडेट अपने इसी चैनल पे देता हूँ और साथ ही साथ में अपने व्हाट्सएप पर उन लोगों को भी देता हूँ जो मेरे साथ ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जुड़े हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।